अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो मैं ईद व्लॉग बहुत ही देर बाद अपलोड कर रही हूँ, बट ट्रस्ट मी, अनएक्सपेक्टेडली ईद इस दफ़ा इतनी बिजी गई है कि व्लॉग बनाना तो दूर की बात है, अपलोड करने का भी टाइम नहीं था। तो ये जो व्लॉग स्टार्ट है वो है ईद से एक दिन पहले का, यानी कि लास्ट रोज़े का, जो कि 50-50 था कि कल रोज़ा होगा या ईद होगी। लास्ट रोज़े में हम लोग सुबह उठे हैं और उठ के जस्ट जो है मार्केट निकल आए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें पेंडिंग थी और पता नहीं होता ना कि कल रोज़ा होगा या ईद होगी, और लास्ट मोमेंट में तो कुछ ना कुछ निकल ही आता है, बेशक आपने जितने मर्ज़ी पहले से शॉपिंग की हो। तो हम लोग डायरेक्ट आ गए थे ज्वेलरी शॉप पे, क्योंकि ज्वेलरी में स्पेशली जो चूड़ियाँ होती हैं ना वो रह जाती हैं, क्योंकि कलर्स की मैचिंग के साथ मिलती नहीं है, और चांद रात पे तो चूड़ियाँ ढूंढना ना एक टास्क हो जाता है, टाइम की समझ नहीं आती। तो ये देखें, इतनी ब्यूटीफुल सी चूड़ियाँ थी इस दफ़ा, इंडियन सी, और बहुत ही मज़े मज़े की बैंगल्स जो है ना वो इस शॉप पे अवेलेबल थी। बस तो फिर मैंने अपने लिए जो चूड़ियाँ वगैरह थी वो ली, कुछ ज्वेलरी देखी अपने सूट के साथ मैचिंग वगैरह करके। अच्छा, देखने लगो ना तो आपका दिल ही नहीं भर रहा होता कि बस ये भी ले लो वो भी ले लो, कभी मैचिंग नहीं मिल रही होती आपको आपके ड्रेस के साथ। खैर, बस ज्वेलरी शॉपिंग करके हम लोग वापस घर आ गए थे, और घर आके मैंने जो है ना फ़ौरन से वो इफ्तारी की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, ये वाला जो सॉस है ना, थाउजेंड आइलैंड बाय यंग्स, ये बहुत यम्मी है। मैंने यूज़ किया था अपने ब्रेड पॉकेट्स के लिए, और ये बहुत टेस्टी बने थे। तो मैंने फटाफट जो है ना इफ्तारी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड जो है वो इफ्तारी पे आ रही थी, लास्ट इफ्तारी थी, हमने साथ करनी थी, तो बस टाइम बहुत कम था और चीज़ें बहुत ज़्यादा करने वाली। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली टेबल जो है वो ऑल सेट था, और बस हम लोग वेट कर रहे थे कि अज़ान हो और खैर से इफ्तारी करें। अच्छा, इफ्तारी करने के बाद बस हम लोग आ गए थे दोबारा शॉपिंग पे, क्योंकि चीज़ें ऑब्वियसली फिर पेंडिंग थी, और हम लोगों ने रिस्क नहीं लिया कि कल चांद रात होगी, यानी अभी इस टाइम तक हमें नहीं पता था कि चांद जो है नज़र आ गया या क्या है। तो बस हम लोगों ने जो है वो ड्रेसेस वगैरह कुछ फ़ाइनल और करने थे, उसके बाद पता चल गया था यहाँ पे हमें कि कल खैर से जो है वो ईद होगी। और फिर हम लोग सबसे पहले ग्रॉसरीज़ वगैरह अपनी की, जिसमें वेजिटेबल्स, फ्रूट सब, क्योंकि नेक्स्ट 2-3 दिन तो मार्च वगैरह सब बंद होते हैं। उसके बाद हल्की सी भूख लग गई थी, क्योंकि अफ्तारी करते हम लोग फ़ौरन निकल आए थे, और यहाँ पे बस चीज़ें करते करते 5 बजे जाके मैंने ख़ुद जो है वो मेहंदी लगाई थी। बाहर से भी लगवाने का टाइम ही नहीं मिला था, और बस सुबह जब सब नमाज़ पढ़ने के लिए गए हैं तो मैंने कहा चलो मैं अब बैठ के सुकून से अपना हेयर कलर चेंज कर लेती हूँ। मुझे हेयर कलर फ्रेश करना था, तो इस दफ़ा मैंने रेवलॉन का जो है ये 49 शेड है, और ये रेडिश ब्राउनिश सा मिक्सचर होता है ना कलर का, तो बस ये अप्लाई कर लिया था, और इसका कलर इतना खूबसूरत आया, इतना खूबसूरत है। लाइक मैंने इसको 1 आवर और बस ऑलमोस्ट 1 आवर के लिए लगाया, तो ये इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट है। लेकिन ये बहुत अच्छा है, ये तो आप जो है बल्ब वगैरह की लाइट में देख रहे हो ना, डे लाइट में तो बहुत खूबसूरत कलर है। बस फिर मुझे लगी थी भूख, और इतने टाइम से हम लोग जागे हुए थे और कोई ना कोई काम कर रहे थे, बस फिर मैंने कहा नहीं, मैं कॉफ़ी पीऊँगी, कॉफ़ी के बगैर मुझे बिल्कुल भी जो है ना फ़्रेश फील नहीं हो रहा था। बस मैंने गर्म सी कॉफ़ी का एक कप पिया, और साथ मैंने ये लोटस एक्लेयर्स इसके खाई, और अपना नाश्ता जो है वो पूरा किया। एंड बिलीव मी, कॉफ़ी के बगैर ना वाकई एनर्जी नहीं फील हो रही थी। पी के फिर थोड़ी सी हिम्मत आई कुछ काम शाम करने की, और फिर बस थोड़ा सा चीज़ें वाइंड अप की, और फिर मैं सो गई थी। और फिर यहाँ पे मैं दोपहर में उठी थी, और जो है मैं बस तैयार होना शुरू हो गई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, और मैंने कहा कि चलो अब तैयार होते हैं और ईद सेलिब्रेट करते हैं। मीठा शीठा सब बन चुका था, और सुबह सुबह सबसे मुलाकात भी हो गई थी, और अब बेसिकली टाइम था तैयार होके ईदियाँ लेने का। तो बस यहाँ पे मैं तैयार श्यार हुई, ये मैंने बैंगल्स ली थी, और बस सारा दिन मिलते मिलाते और खाते पीते गुजर गया। उसके बाद क्योंकि थोड़ा सा बोर हो रहे थे, तो हम लोग जो है ना शाम को बाहर निकल आए थोड़ी सी आउटिंग के लिए। वैसे तो बाहर बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली रश था, बट ये वाली साइड क्योंकि मोटरवे को टच करती है, तो यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू अदर साइड ऑफ द सोसाइटी कम रश था। रश तो यहाँ भी बहुत था। खैर, फिर हम लोग एक रेस्टोरेंट गए, और वहाँ पे जाके जो है ना हम लोगों ने डिनर किया, क्योंकि बस ईद पे होता है कि बाहर ही जाए बंदा, आउटिंग करे, फैमिलीज़ रिलेटिव से मिले और ईदियाँ ले। तो बस हम लोग फिर जो है ना यहाँ पे आ गए थे। वेदर थोड़ा थोड़ा सा ना ईद पे चिली जिस तरह हुआ, बारिशें होंगी तो वेदर भी बहुत अच्छा हो गया था। तो लाइट्स हैं यहाँ स्टार्टर के लिए, बस सूप सा लिया था, और बस ये यहाँ पे हम लोग जो रेस्टोरेंट आए थे, चाइनीज़ खाने का दिल हो रहा था। वैसे तो घर पे भी बहुत चाइनीज़ बनता रहा है, लेकिन अब क्रेविंग होती प्रॉपर बाहर जाके ही कुछ खाएं। और ना आप ऑर्डर तो कर लेते हो आजकल, लेकिन रमज़ान की वजह से ना रूटीन इस तरह की थी कि चीज़ें मतलब पड़ी हुई भी हो ना तब भी इतना नहीं खाया जा रहा था, और जब मतलब
रोज़े की ऐसी आपको एक आदत हो जाती है ना कि काफ़ी टाइम तक भी आप कुछ ना करो तो आप ओके होते हो, और एकदम से फिर जब आपकी एनर्जी लो हो रही होती है तो आपको याद आता है ओह मैंने तो कुछ खाया ही नहीं। तो बस फिर हम खा के और हम लोग आउटिंग करके घर आ गए थे। साथ में मैंने जो है ना वापसी पे अपने लिए ये सॉफ्टवेयर की आइसक्रीम जो है वो ले ली थी। ये इनकी है मैंगो संडे और ये बहुत टेस्टी होती है। लाइक मैंगो इसका ना बड़े ही मज़े का टेंगी टेंगी सा फ्लेवर इसका जो होता है, और क्रीम इनकी बहुत अच्छी है वनीला। दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। आई होप यू लाइक द वीडियो।